नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी भाई। तो जैसा कि स्लाइड पे आप देख ही पा रहे होंगे, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, या फिर आप इसको नरेशन कह सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। तो आज हमको पढ़ना है नरेशन, सिंपल सी बात। तो पहले समझते हैं ये होता क्या है। तो देखो, हम सिंपल सी बात है, किसी बात को दो तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, जैसे आप घरों में ही करते हैं कि कुछ काम होता है तो कहोगे पापा वो खेलने जाना है, ठीक है। अगर आप में हिम्मत है, आप अपने पापा से डरते नहीं हो, तो पूछ लोगे कि पापा पार्टी करने जाना है, ठीक है। लेकिन पता चला आपके कोई बड़े भाई हैं तो कहोगे, या छोटे भाई हैं तो उनका नाम लेके, पापा वो भैया कह रहे थे कि उनको खेलने जाना है, ठीक है। देखो, जाना तो आपको था, ठीक है, जाना तो आपको था, या आपके भैया को ही जाना था, भैया आपके डायरेक्ट भी कह सकते थे, लेकिन वो पापा से न कह के आपसे कहते हैं या मम्मी से कहते हैं। तो मम्मी बताएंगी भाई वो अभिषेक कह रहा था कि उसको खेलने जाना है, ठीक है। अभिषेक ने खुद आकर पापा से नहीं कहा, तो पापा कह रहे वो यही बात हमसे डायरेक्ट भी तो कह सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही है, आप इस चैप्टर में भी आपको ऐसा ही यही पढ़ना है कि कुछ बातें डायरेक्ट कही जाती हैं, उसी बातों को जैसे कि और आसानी से हम समझे कि हम किसी को कोई बात बताएं और वो ही बात आपके द्वारा कही गई बात वो इंसान किसी तीसरे इंसान को बताए, ठीक है। आपने किसी से, जैसे मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं, मैंने आपको कोई बात बताई, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि भैया, या आपकी टीचर्स ने पहले से बताया कि सूरज जो होता है वो पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है। तो आप अपने दोस्त को बताओगे मेरे सर ने बताया है, ठीक है, मेरे सर ने बताया है कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरे द्वारा कही गई बात को ही अब आप किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो, ओके। तो जैसे देखो क्या है, राकेश सेड टू हिम आई एम रीडिंग अ बुक, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। तो वक्ता की कही गई बात जब किसी अन्य के शब्दों में बताई जाती है तो उसे परोक्ष कथन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। राकेश टोल्ड हिम दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, ठीक है। राकेश सेड टू हिम आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। राकेश ने किसी को बताया कि मैं किताब पढ़ रहा हूं। अब उसकी बात को कोई तीसरा बता रहा है कि राकेश ने उसको बताया कि वो किताब पढ़ रहा है, ठीक है। और डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसके दो भाग होते हैं, क्या, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड वर्ब में क्या आएगा, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का भाग, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और, जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच जो हो जाता है वो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही रिपोर्टेड स्पीच में क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इन्वर्टेड कॉमा हटा देने पर टेंस, पर्सनल प्रोनाउन, कंजक्शन तथा अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पर इनडायरेक्ट स्पीच बनती है, ठीक है। अब देखो, टेंस भी चेंज होता है। टेंस एम रीडिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्थान पे वाज रीडिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना दिया गया। पर्सनल प्रोनाउन आई के साथ ही का प्रयोग हो गया। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग हुआ। सेड के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग हुआ। तो क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय चार प्रकार का परिवर्तन होता है। वो क्या होता है, देखो, कनेक्टिविटी का प्रयोग, टेंस का परिवर्तन, समीप वाले शब्द का परिवर्तन और पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, ठीक है। तो देखो, पहला क्या है, एक नोट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं होगा। यह नियम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के अन्य रूपों अर्थात इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर समान रूप से लागू होगा। अब देखो, जैसे प्रेजेंट टेंस, ठीक है, राकेश सेज, राकेश इज सेइंग, या राकेश हैज सेड, या राकेश हैज बीन सेइंग आई एम रीडिंग अ बुक। तो अब क्या होगा, राकेश सेज, राकेश इज सेइंग, राकेश हैज सेड, राकेश हैज बीन सेइंग दैट ही इज रीडिंग अ बुक। तो नियम फ्यूचर टेंस के संदर्भ में भी ये लागू होगा, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। चलिए, अब हम सीधे ये देखते हैं
ये सारी चीजें देखो, नोट जो है, रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई बात सार्वभौम सत्य अटल सत्य रहने वाली है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन सा टेंस किसमें परिवर्तित होता है। तो ये आप फटाफट ध्यान रखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। एग्जांपल देखो, राम सेड टू मी ही इज अ बॉय, राम टोल्ड मी दैट ही वाज अ बॉय। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा, वो पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चला जाएगा, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट किसमें चला जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चले जाएगा। ये याद करना पड़ेगा, एक एक आप लाइन से बनाते चले जाइएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट में किसमें चेंज हो जाएगा, ये शुड गो और वुड गो। ठीक है, ये इसका आगे कोई फर्दर चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो चेंज होगा वो किसमें चेंज होगा, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा भैया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट का कोई चेंजिंग नहीं होगा, ना ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई चेंजिंग होगा। ठीक है, इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का विल या शैल सदैव वुड या शुड में बदल जाएगा। ये आगे जाए। अब कालों के प्रयोग में अपवाद क्या है, तो कुछ स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, जैसे सदैव सत्य। ठीक है, he said that sun rises in the east, तो he said that the sun rises in the east, नहीं कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक है, या he said to the boys the earth moves around the sun, तो he told the boys that earth moves around the sun, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये न भविष्य में जाएगा ना भूत में जाएगा, ये वर्तमान में हमेशा के लिए वैसे ही का वैसे रहेगा। हैबिचुअल हैबिट, किसी आदत का उल्लेख होना, जैसे he said dogs barks at stranger, तो he said that dogs barks at stranger, ये आदत है, स्वभाव है कुत्तों की, अगर किसी अजनबी को देखेंगे तो वो उन पर भौंकेंगे ही भौंकेंगे। ठीक है, या he said to me when the teachers comes in the class the student stand up, तो उसने बताया he told me that when the teachers comes in the class the student stand up, ये एक हैबिट है, हैबिचुअल है। जब भी किसी भी क्लास में टीचर आते हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, या फिर बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, या जो कुछ भी है। ठीक है, कहावत है, कोई प्रोवर्ब है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब का भी कोई पास्ट या फ्यूचर नहीं होता है। ठीक है, लव इज ब्लाइंड, हाँ बिल्कुल होता है, लव ब्लाइंड है, होता है। ठीक है, चलो देख लो, कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देते हैं। मस्ट, ऑट, कुड, वुड, माइट, यूज्ड में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, he said to me he can go to school, he told me that he could go to school। ठीक है, और एक चीज देखो, डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त कुछ शब्दों को इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदलते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ है तो वो किसमें चला जाएगा, देन। दिस है तो दैट में, दीज है तो दोज में, इट का इट ही रहेगा, हेयर का देयर, दस का सो, कम का गो, एगो का बिफोर, जस्ट का देन, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, और टू नाइट का दैट नाइट। ये जरूर से जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नाउ का देन, ठीक है, दिस का दैट, दीज का दोज, इट का इट, हेयर का देयर, दस का सो, कम का गो, एगो का बिफोर, जस्ट का देन, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, और लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, टू नाइट का दैट नाइट। ठीक है, चलो पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या चेंजिंग होगा, देखो नॉमिनेटिव केस आई का अच्छा ये तो मैंने आपको प्रोनाउन में भी बताया हुआ है भैया। ठीक है, ये आपका क्या बताया है, प्रोनाउन में भी बताया है। ठीक है, देखो फर्स्ट पर्सन क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन आपका आई, इसका नॉमिनेटिव केस है, इसका पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, माई, ऑब्जेक्टिव केस मी। ठीक है, नॉमिनेटिव केस वी, देखो आई और वी क्या आएंगे, फर्स्ट पर्सन में आएंगे ना, आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, यू योर यू,
ही हिज हिम शी हर हर, दे देयर देम, ठीक है। और बाकी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर और प्लूरल का कोई सीन ही नहीं है। देखो फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, बी, आवर, एस स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, ये आपको पता ही है। यू, योर, यू एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं या सेकंड पर्सन होते हैं। ही, हिज, हिम पुल्लिंग के लिए तथा शी, हर, हर स्त्रीलिंग के लिए, और दे, देयर, देम पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों लिंग के प्रयोग होते हैं। ये थर्ड पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये भी आपको क्या है, ज्ञातव्य है, ज्ञात है। चलो, रिपोर्टिंग वर्ब का पर्सनल प्रोनाउन कभी नहीं बदलेगा, केवल रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन ही बदले जाते हैं, ठीक है। परिवर्तन की विधि क्या है? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं। देखो, ही सेड आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सेड दैट he had done his homework, ठीक है। he said that he had done his homework. I said I write a letter, I said that I wrote a letter, ठीक है। you said I am a poor boy, तो you said that you were a poor boy, इसी के अनुसार चेंज हो रहे हैं, ठीक है। चलो, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं। देखो, he said to him you are a good boy, he told him that he was a good boy। देखो, him के हिसाब से he हो गया। he said to them you are hungry, देखो he said to them के हिसाब से क्या हो गया, they हो गया। he said to you तो you के हिसाब से you। he said to me के हिसाब से ये क्या हो गया, I हो गया। देखो, ठीक है, ये देखो ध्यान से, भाई कह रहा है सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के पर्सन, ठीक है, नंबर तथा जेंडर के अनुसार। तो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हिम है, तो हिम के हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, ही, ठीक है। ऐसे ही देम का क्या हो गया, दे, यू का तो यू ही हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा, हर का सी हो जाएगा, ठीक है। इसी के अनुसार से क्या हो जा रहे हैं, ये चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पर्सन के प्रोनाउन किसी भी दशा में नहीं बदलते हैं, ठीक है। राकेश सेड ही डिड नॉट गिव हिम हिज बुक, तो राकेश सेड दैट ही हैड नॉट गिवन हिम हिज बुक, ठीक है। पर्सन का नियम, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। इसे SON का नियम भी करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि सन का रूल भी कहते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग नो चेंजेस, ठीक है। इंट्रांसिटिव को ट्रांसिटिव वर्ब में बदलना, ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब सदैव इंट्रांसिटिव में होता है, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में केवल सब्जेक्ट तथा वर्ब हो किंतु प्रीपोजिशन टू तथा ऑब्जेक्ट ना हो, तब ट्रांसिटिव को इंट्रांसिटिव को ट्रांसिटिव में परिवर्तित करने को कोई जरूरत नहीं होती। जैसे देखो एग्जांपल, राम सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। राम सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, तो राम सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। देखो, इसमें ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन टू ना होने पर सेड क्या है, ज्यों का त्यों हो गया। अगर टू होता तब बदलते। जैसे दूसरा वाला देखो, राम सेड टू अमन आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो राम टोल्ड अमन, ठीक है, राम टोल्ड अमन दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। तो यहां पे क्या आ गया, टू को हटाया गया और सेड के स्थान पर क्या हो गया, टोल्ड का प्रयोग कर दिया गया, और किससे जोड़ दिया गया, कंजक्शन यहां पे दैट लगा दिया गया, ठीक है। असर्टिव शब्द असर्ट से बना है, जिसका अर्थ है दृढ़तापूर्वक करना, ठीक है। ये वे कथन है जिन्हें हम दृढ़तापूर्वक स्वीकार करते हैं। ही सेड सीता इज अ ब्यूटी गर्ल, तो ही सेड दैट सीता वाज अ ब्यूटी गर्ल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ही सेड दैट सीता वाज नॉट एन अगली गर्ल, तो ही सेड दैट सीता वाज नॉट एन अगली गर्ल, ठीक। ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, ही सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। और ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, देखिए भाई, ठीक है। ये दोनों एक्सरसाइज देख लीजिएगा। एक्सरसाइज एक बार आप फिर से पूरा देख लीजिएगा।
ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो भी रूल्स हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस या ऐसे जो भी रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।